के मंदिर में घुसते ही लेफ्ट पकड़ो, अंदर पूरा डीप अंदर। लोग ठेलेंगे सीधा जाने के लिए, तुम सीधा नहीं जाना, लेफ्ट में घूम जाना पूरा दीवार जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, मूर्ति है, और शिव जी का मूर्ति है दीवार में लगा हुआ। वहाँ से चल के उसके अंदर एक गरुड़ स्तंभ है, उसके पीछे चले जाना। उस गरुड़ स्तंभ के पीछे देखो वहाँ हो क्या रहा है, देखना। लोग आएंगे गरुड़ स्तंभ को ऐसे पकड़ते हैं। गरुड़ स्तंभ को पकड़ना मतलब जगन्नाथ को स्वयं पकड़ लेना। वो पूरा मुगनी मार्बल स्टोन का है, वो बहुत मजबूत, कुछ होगा नहीं, डरने का आवश्यक है। काठ नुहे कि जीवाश्मटा उठे जीवाश्म है, ठीक। कोई कोई बोलते हैं जगन्नाथ का जीवाश्म है क्या, वो सब बहुत सारा विज्ञान, आज तक किसी को पता नहीं, हम काहे झूठ बोले उसके। लेकिन तो एकदम लास्ट दीवार भोग मंडप है, उसके पीछे काला वाला दीवार रहेगा। देखना, कुछ ध्यान देके देखोगे ना तो कुछ ज्ञानी प्रबुद्ध वर्ग, जो लोग थोड़ा सा पुराना जगन्नाथ के, हम जैसे जो लोग 40 साल 50 साल से दर्शन कर रहे हैं, वो जगन्नाथ भगवान को दर्शन से पहले वहाँ एक तो 3 उंगली का छोटा छोटा छेद है, छोटा छोटा, वहाँ उंगली रखते हैं, हाथ ऊपर रखते हैं ऐसा करके, और जगन्नाथ को वहीं से देखते हैं। ऐसा हाथ करते हैं, देखो ये 3 उंगली, या ये बाएं हाथ का 3 उंगली, ये हाथ ऊपर, वहीं ऐसे दर्शन होता है। क्यों होता है जगन्नाथ का दर्शन? क्योंकि बोलते हैं कि वहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु आए थे, जब दर्शन करने के लिए वहाँ खड़े हुए, और दर्शन करते ही उनको समाधि मिल गया, तो दीवार में ऐसे ढल पड़े। तो जगन्नाथ का एब्सोल्यूट पॉइंट वहाँ है, गरुड़ स्तंभ के ठीक पीछे, ठीक है। उसके मैं बोलते ही अंदर कुछ कुछ होने लग गया, सहन नहीं हो रहा है। वहां दर्शन, वहां खड़े होते ही तुम्हारा एक विंडो खुलेगा अंदर का, सबका खुलता नहीं है, एक विंडो खुल जाएगा। फिर वो चीज अनुभव करोगे जो कभी किया नहीं कोई, बहुत कुछ चमत्कार दिखाई देगा। चलो, उसके बाद गरुड़ स्तंभ को ऐसे हक करोगे, पूरा पकड़ोगे, वो रहने खड़ा होने नहीं देंगे, लोग ठेल देंगे, लेकिन तुम हड़बड़ाना नहीं, आराम से रिलैक्स। वो लोग चाहेंगे कि जल्दी तुम भागो, ठीक है, बढ़िया से पकड़ना है, वहीं से जगन्नाथ का दर्शन करना है। मतलब गरुड़ स्तंभ का पीछे खड़ा होकर जगन्नाथ का दर्शन करना, तो जो हाइपर एक्टिव एनर्जी है, जो वहाँ पर एटॉमिक एनर्जी है या रेडिएशनल एनर्जी है, पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, वो तुम्हारे ऊपर, तो उसको पकड़ने मात्र से तुम्हारा जितना नेगेटिव इविल एनर्जी है वो रिलीज कर जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर इन करना चालू। वहाँ से ठेल देंगे, अंदर घुसने का एक रास्ता जाता है, लाइन लगा रहता है, फिर अंदर जाओगे। अंदर जाने से बेतोबाड़ी होता है, तुमको पीटेंगे ऐसे ऐसे ठाठ, तो बेतोबाड़ी खा लेगा तो कुछ पैसा दे देना, ठीक है। वो जगन्नाथ जी बैठा के रखे हैं गुंडा पंडित लोगों को पीटने के लिए, ठीक है, सबको पीट के पाप नाश करते हैं, बेतोबाड़ी है। तो उसके बाद अंदर जाओगे, तुम्हारा किस्मत बहुत भयंकर चमकदार है तो पूरा जगन्नाथ के अंदर हो जाता है, लेकिन वो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट, आजकल शायद हो रहा है नहीं पता, आगे हो जाता था। हम लोग जाते थे ना, तो पूरा जगन्नाथ जहाँ अंदर बैठे हैं, एक चक्कर ऐसा पीछे से घूम के आते हैं, लेकिन उसको बहुत सारे विज्ञ व्यक्ति लोग मना करते हैं कि मत जाओ, क्योंकि वहाँ बोलते हैं 20,000 या 20 लाख शालिग्राम पत्थर से वो बना हुआ है, इसलिए 1 लाख शालिग्राम पत्थर से बना हुआ है, तो तुम शालिग्राम के ऊपर पैर रखने का दोष लग जाएगा। तो मैं जब ये बात नहीं जानता था बचपन में, तो कई बार जाके अंदर, उस समय उतना भीड़, आजकल ये जो जेनजी और फेसबुक और ये शॉर्ट इंस्टाग्राम चक्कर में भीड़ हो रहे हैं, ये तो हमारे टाइम में कहाँ भीड़, अब मर्जी के अंदर गए, खाए पिए, फिर बाहर आके खेले, पड़े रहते हैं महीनों वहाँ, ठीक है। मतलब रेगुलर था हम लोगों के लिए। अभी भीड़ होने के कारण हम लोग भी थोड़ा सा और कम जाते हैं, बहुत ज़रूरी होगा कोई पूजा पाठ या कोई ऐसे, फिर हम लोगों का भी रेट उठ बढ़ गया ना, हम लोग निकलते ही तो हमारा फिर 1 में 500 लग जाता है, तो इसलिए तो जो भी हो, अंदर जितना दूर तक तुमको लेंगे वहाँ से लेफ्ट साइड में बाहर निकाल देंगे। बाहर निकलते ही मतलब जो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करोगे, जहाँ तक तुम पहुँचे,
जनरली एक उधर का लेफ्ट साइड का एंट्रेंस है, जी आजकल क्या करते हैं इधर से दर्शन किया इधर से भगा देते हैं जनरल दर्शन में, जी और स्पेशल दर्शन में अंदर जाओगे ऐसे लेफ्ट में निकालेंगे। जी अब तुमको जो मिल जाए तुम्हारा किस्मत, जी और रहोगे वहाँ पर अगर एक दिन 2 दिन तो 2-3 बार भी दर्शन हो जाएगा, जी क्योंकि शाम का टाइम में थोड़ा सा भीड़ कम हो जाता है। जी रात को 10-11 बजे तक पड़े रहो वहाँ जी प्रसादी खा के। जी वहाँ पर पादुका पानी मिलेगा, पादुका ले लो। जी अगर वो बॉटम में कुछ बांधना है जी तो बांध भी दो, जी बिंदास हो जाओ बेफिक्र। जी वहाँ से मंदिर का जो भोग मंडप है जी वहाँ पर चाहनी मंडप है, पूछ लेना चाहनी मंडप कहाँ है। मेरा वो वाला अड्डा है, जी मतलब 50-55 साल से जब भी जाता हूँ वहीं बैठता हूँ, मैं वहीं पड़ा रहूँगा। ये लोग दिखाए मेरे लिए वहीं भोग जाएगा, हम खाते रहते, क्योंकि वहाँ से बढ़िया हवा भी आता है जी और वहाँ से बाहर का भी विजन देखोगे अंदर का भी देखोगे। और खाने में खाना पीना पड़ा हुआ है इधर, अन्न भोग, सब्जी भोग, मिठाई भोग, खिरसा भोग, छेना भोग, रबड़ी भोग, सब आते रहता है कुट कुट के, मतलब करीब करीब पर डे का 1,500-2 हज़ार का बिल बना के, ठीक है। तो फिर वहाँ मस्ती मार के आते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सुनो, जी मंदिर दर्शन। अब तुम्हारे अंदर 2 क्वेश्चन आएगा कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन से पहले आप खाने के लिए कैसे बोले, और पहले बोल रहे हैं कि आप नहीं खा के जगन्नाथ का दर्शन करोगे। दोनों में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं। एक्चुअली बहुत बड़ा एक कंपटीशन हुआ जी कि यार जगन्नाथ भगवान के पास क्वेश्चन, मतलब वहाँ पंडितों का, कि सबसे बड़ा कौन, जी ठीक है। जी तो लास्ट में घुमा बात, जी ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन, बोला शिव जी, मतलब दारू पी के कैसे खड़ा, ठीक है। तो सबसे बड़ा दारू का बोतल ये इविल वाला रहे। तो जगन्नाथ जी में भी वही हुआ। तो बड़ा कंपटीशन हुआ कि बड़ा कौन। तो बोला गया कि जगन्नाथ बड़ा। बोला जगन्नाथ अगर बड़ा है तो बड़ा भाई दाऊ यहाँ कहाँ से आ गया। तो बड़ा भाई बड़ा, बोला मैं अगर बड़ा तो फिर ये बटमुख्य कैसे आया पड़ा। तो फिर बटमुख्य बोला हम अगर बड़ा तो फिर एक छोटा सा एकादशी माई का मंदिर है। तो ऐसा लंबा झगड़ा चला कौन बड़ा। आखिरी में जो समाधान निर्णय निकला कि सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है जगन्नाथ भगवान का जो अन्न भोग है, अबढ़ा भोग है, निर्माल्य भोग है, वही बड़ा। इसीलिए जगन्नाथ श्री क्षेत्र पूरी शंख क्षेत्र में एकादशी के दिन में भी अन्न खाना पड़ता है। पृथ्वी में एक ही जगह है जहां पर एकादशी में अन्न खाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तो जगन्नाथ से भी बड़ा है। जगन्नाथ भी बड़ा नहीं है, वो निर्माल्य भोग ही सबसे बड़ा है। और अगर तुम उसका अवमानना, जितने सारे पंचम शनि नवम शनि वाले हो अगर पीड़ित है तो कहीं ना कहीं उसका अवमानना दूसरा जो जिसका रहता है शिव अवमानना, तो बोलते हैं ना कि भाई भीख मांगो शिव मंदिर बनाओ, ठीक है। तो वहाँ का खाओगे, कोशिश ये करोगे कि सूखा निर्माल्य मिलता है लाल लाल में, अगर वो मिल जाए साल भर 2 साल 3 साल के लिए जितना भी खर्चा हो उसको लेके आ जाना अपने रूम में। दूसरा, कितना नंबर शनि है तुम्हारा?